जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जन्म कुंडली में लाभ भाव, आय भाव के बारे में। जन्म कुंडली में लाभ भाव का प्रभाव किस प्रकार से रहता है, यानी आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी आय, आप जीवन में किस प्रकार धन कमाएंगे, आप कैसा पैसा कमाएंगे, किस प्रकार आपके जीवन में पैसे की स्थिति रहेगी और आपके पैसे कमाने का माध्यम कैसा रहेगा, किस मार्ग से, किस माध्यम से, किस तरह से और कैसा पैसा आप कमाएंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ जन्म कुंडली में। आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, और आप डिटेल अपनी जन्म कुंडली के नीचे आपने डाल दीजिए। मुझे लगेगा मैं आपकी जन्म कुंडली अवश्य अध्ययन करूँगा। जन्म दिनांक, जन्म समय एवं जन्म स्थान, तीनों चीज़ें। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, निःशुल्क अध्ययन करूँगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली में लाभ भाव यानी आपका जो आय भाव है उसकी स्थिति कैसी होगी। तो देखो मित्रों, मैं बता दूं, जन्म कुंडली में लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के आधार पर आपकी जन्म कुंडली में आपके पैसे कमाने की स्थिति कैसी होगी, रुपए कमाने की स्थिति कैसी होगी, इसका हम निर्णय करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी ये कि जन्म कुंडली में आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव पर जितने भी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन ग्रहों की दृष्टि के आधार पर भी आपका निर्णय होगा ये कि आपकी जन्म कुंडली में लाभ कमाने की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। ठीक है मित्रों, और लाभ भाव यानी यहाँ पर मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली यानी 1 नंबर से प्रारंभ होती है, यहाँ पर 11 नंबर होंगे, यानी आपका जो भावपति होगा, जो भावेश होगा, उस भावेश, वो भावेश आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर जाकर के बैठा है उसकी स्थिति पर भी निर्भर होगा कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लाभ कमाने की, पैसे कमाने की स्थिति कैसी होगी। ठीक है मित्रों, और उस भावेश पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से भी यह निर्भर होगा कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी लाभ कमाने यानी पैसे कमाने की स्थिति कैसी होगी। तो मेरी ये थोड़ा ज्योतिषी है, इसको समझने का प्रयास करें, आप समझ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इन सब बातों पे आपकी निर्भर करेगा। अब मान लीजिए कि आपका दूसरा, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ग्रह इस पर कैसी दृष्टि डालते हैं। तो देखो, पंचम भाव में जितने भी ग्रह बैठेंगे, क्योंकि प्रत्येक भाव की सातवीं दृष्टि होती है, तो पंचम भाव में जितने भी ग्रह बैठेंगे उन सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर यानी 11वें भाव पर पड़ेगी आपके। तो उस यहाँ पर जितने भी ग्रह बैठेंगे उन सभी ग्रहों से आपके लाभ कमाने की स्थिति निर्भर होगी। मतलब उन सभी ग्रहों की दृष्टि से आपके जीवन में कैसे आपके पैसे कमाने की स्थिति होगी यह निर्भर होगी। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि मंगल को विशेष दृष्टियां दो, चौथी और आठवीं, यानी मंगल अगर यहाँ पर बैठे हैं तब भी उनकी दृष्टि पड़ेगी आठवीं, और मंगल अगर यहाँ पर बैठे यानी अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर अष्टम भाव में अगर बैठे हैं मंगल, तब भी इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी। तो इस पर भी निर्भर करेगी आपकी धन कमाने की स्थिति कैसी होगी। ठीक है मित्रों, राहु और केतु और गुरु, इनकी इनकी दृष्टि गुरुवत है, राहु केतु की गुरुवत है। तो राहु और केतु और गुरु, इनकी तीनों की जो दृष्टियां है वो 5वीं और 9वीं भी है। तो यहाँ पर भी अगर राहु केतु अथवा केतु यहाँ पे या राहु अथवा गुरु यहाँ पर बैठे हुए तो उसकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और राहु केतु अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर, तो यहाँ पर, या गुरु यहाँ पर बैठे तो इनकी भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तो इसका भी प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बताया था। अब शनि की तीसरी दृष्टि यानी शनि अगर भाग्य भाव बैठे हैं तो उसका भी प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में पड़ेगा कि कैसा आपको जीवन में आपका लाभ की स्थिति होगी। शनि की 10वीं दृष्टि यानी अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं तो भी इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है मित्रों, तो शनि की 10वीं दृष्टि से भी आपकी लाभ की स्थिति कैसी रहेगी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उसके आधार पर भी प्रभाव पड़ेगा। लाभ भाव यानी 11वें भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और इस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि लग्न लग्न का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि मान लीजिए कि केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए, केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए, उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप मान करके चलिए आपकी लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, आप जीवन में अच्छा धन कमाने वाले हैं। यदि मान लीजिए कि धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाकर के बैठ जाए तो इसे महाधनी योग कहेंगे, लाभ भाव की स्थिति अच्छी होगी। यदि मान लीजिए कि
भाग्य भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाकर के बैठ जाए यानी 11वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो इसे भी महाधनी योग कहा जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि मान लीजिए कि आपके लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाकर के बैठ जाए तो इसे भी महाधनी योग कहा जाएगा। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी ग्रह होंगे, यानी यहाँ पर ग्रह नहीं, यहाँ पर जो भी ग्रहों का उससे तो निर्भर करेगा ही करेगा। यहाँ पर जो राशि होगी, या मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी अंक लिखा है, मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो एक नंबर यानी मेष राशि। ठीक है मित्रों, अब 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है, तो आप ये मान करके चलिए कि मेष राशि का जो प्रभाव होगा, मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी मंगल का अगर स्वामी होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से, कृषि से धन लाभ जीवन में करेगा। ठीक है मित्रों, यदि मान करके चलिए कि यहाँ पर 2 अथवा 7 नंबर लिखा है यानी वृषभ अथवा तुला राशि है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से धन लाभ कमाएगा, यानी अपने ससुराल से अथवा स्त्रियों से धन लाभ कमाएगा। यहाँ पर मान 3 अथवा 6 लिखा है तो शिक्षा से, अपनी वाणी से धन लाभ कमाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 नंबर लिखा है तो सूर्य यानी सरकार से धन लाभ कमाएगा। 4 नंबर लिखा है, अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति में आय में उतार चढ़ाव रहेगा, चंद्रमा के कारण एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है मित्रों, 4 नंबर लिखा है तो ऐसा व्यक्ति अपने माता के सहयोग से या फिर जल संबंधी जो वस्तुएं होती है, जल संबंधी जो चीज़ें होती है, तरल पदार्थ होते हैं, उनसे व्यक्ति धन लाभ कमाएगा। ठीक है मित्र, यहाँ पर मान लीजिए कि 6 यानी बुध यानी 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9 बता दिया, मान लीजिए कि 9 अथवा 12 नंबर लिखे तो ऐसा व्यक्ति यानी गुरु की राशि है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अच्छे कर्मों से धन लाभ कमाएगा। ठीक है मित्रों, यानी शिक्षक का कार्य करके ऐसे कार्य से व्यक्ति धन लाभ कमाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 3 अथवा क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर 10 अथवा 11 यानी मकर अथवा कुंभ राशि है तो ऐसा व्यक्ति बुरे कार्यों से भी धन लाभ कमा सकता है। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि यहाँ पर लाभ भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं। कौन से शुभ ग्रह? जैसे शुभ ग्रह जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, जैसे बुध, अकेला बुध बैठा है, या पक्ष बल से बलवान चंद्रमा बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि अपने जीवन में अच्छे कार्यों से धन लाभ कमाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, या सूर्य बैठा है, या फिर मान लीजिए पाप ग्रह से युक्त बुध बैठा है, या फिर पक्ष बल से जैसे मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत धन कमाएगा, लेकिन बुरे कार्यों से। ठीक है, 2 नंबर के काम करके ऐसा व्यक्ति भी धन कमाता है। आपने अपने आसपास देखे होंगे व्यक्ति हर प्रकार से धन कमाते हैं, वो भी अच्छा धन कमाते हैं, अच्छे कार्य वाले भी अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन वो इस पर निर्भर करता है कि आपके लाभ भाव में कैसी ग्रह स्थिति बैठी है, उसी आधार पर अपने जीवन में आप धन कमाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको धन की आज आपकी स्थिति कैसी होगी, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, देखिए कि आप की लाभ भाव की स्थिति कैसी है, उस आधार पर आप निर्णय करिए कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का धन कमाएंगे और आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी। मेरे वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।